की बहू, ओ पप्पू की बहू, सुनती हो? जी दादी जी बोलिए। मैं अभी काम कर रही थी किचन में, यही बता दीजिए क्या काम है। अरे आजकल के बच्चों को देखो, तुरंत ही कैसे बड़े को जवाब दे रहे हैं कि यहीं से बता दीजिए, आ नहीं सकती हैं मैडम। अरे दादी जी गुस्सा मत होइए, आ रही हूँ। वो तो मेरे हाथ भरे हुए थे, काम कर रही थी। अरे बहू, क्या कर रही थी तुम ऐसा काम जिसकी वजह से तुम कह रही थी मैं नहीं आ रही, यहीं बता दीजिए। अरे दादी जी बर्तन धुल रही थी, हाथ बड़े हुए थे, मैं सोच रही थी सारे बर्तन धुल लूं फिर आऊं। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो वहीं से बता देती, इसलिए कहा था। आप नाराज मत होइए। आप तो मेरी प्यारी लाडली दादी हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और मैं भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बस ऐसे ही बोल के मेरा मन मोह लेती है तू। अब दादी काम भी तो बताइए, क्या काम है? अरे हाँ बेटा, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। बहू, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो कुछ बना लाओ और चाय भी बना लाओ तो मजा आ जाए। अरे बिल्कुल दादी, आपका आदेश तो सराखों पे है, सराखों पे। वो आलू की क्या होती है लंबी लंबी, याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है। अरे दादी उन्हें फ्रेंच फ्राई बोलते हैं। अरे बहू चाहे जो बोलते हो, वही मेरा खाने का बहुत मन कर रहा है, वही बहू तू बना ला तो मजा आ जाए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है दादी जी बना लाती हूँ, मजा आ जाएगी फिर तो खाने में। और हाँ, तेरी सास को ना पता चलने पाए कि तू बना रही है फ्रेंच फ्राइज, नहीं तो कहेगी इतना तेल मसाला खा रही हो। ठीक है दादी जी, नहीं पता चल पाएगा, चुपके से बना लाती हूँ किचन में जाके। आखिरकार मेरी प्यारी दादी का आदेश है। दादी जी ये ले आई मैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज और चाय, खाइए और मजा लीजिए खाने का। अरे वाह बहू, देख के ही मुंह में मेरे तो पानी आ गया, पानी। बहू तूने तो बहुत स्वादिष्ट बनाया फ्रेंच फ्राइज और चाय, खा करके तो मजा ही आ गया। अरे बहू तू दूर क्यों खड़ी है, तू भी आ, खा मेरे साथ में। जी दादी जी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, कहीं मम्मी जी ना आ जाए। हाँ दादी खाकर मजा आ गया, मजा। बहू ओ बहू, क्या कर रही हो? अरे दादी मम्मी जी आ गई, क्या किया जाए अब? ये क्या बहू, ये क्या बनाई है तुमने फ्रेंच फ्राइज? इतने तेल वाली चीजें, जब मम्मी जी को सब मना है तो तुमने क्यों बनाई? मैं कहीं गई नहीं थोड़ा सा कि अपने मन का करती हो, समझ में नहीं आता है, इतनी दवा चल रही है। अरे मम्मी जी वो दादी का बहुत ज्यादा मन कर रहा था खाने का फ्रेंच फ्राइज, तो मैंने सोचा बना लूं, मेरा भी मन कर रहा था। तेरी तो बहुत चलती है खाने में, लप 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 दिन भर खा लो खा लो। अरे बहू मैं तेरी सास हूँ, मुझसे ज्यादा मुंह मत चलाओ। मेरा जो मन करेगा तो खाऊंगी और जो मन नहीं करेगा तो नहीं खाऊंगी। क्या करूँ, दवा खा खा के मेरा जी उब गया है, अब कुछ खाऊं ना जो मन कर रहा है। मेरा बुढ़ापा है, पता नहीं कब चल बसूं, जिंदा जिंदा रहते सब खा लूं, सब खाऊंगी मैं, चाहे जो हो जाए। आपको तो क्या अम्मा, कुछ नहीं करना पड़ता, हमारी तो शाउर हो जाती है फिर कि कितना काम करना पड़ता है। फिर कहीं बीपी लो होता है, कहीं कुछ होता है, शुगर अभी हो है, दिमाग खराब, शुगर में आलू मना रहता है, तब भी आप आलू की चीजें खा रही हैं। मुझे मेरी बहू होके मेरे पे इतना चिल्ला रही है, क्या करूं, मेरी बीमारियां इतनी लग गई हैं मुझे, कहीं मेरा बीपी लो होता है, शुगर अलग है, क्या करूं। पर मेरी जीभ बहुत चलती है, शुरू से बचपन से ही मैंने बहुत खाया है, मेरी माँ ने मुझे बहुत खिलाया है, लेकिन क्या करूं, ये बीमारियां मुझे ले डूबेंगी मैं, पर मेरी जबान नहीं रुकेगी खाने के लिए चाहे जो हो जाए। अरे अम्मा आप तो छोटे बच्चे जैसे रो रही हैं, क्या करूं, हमारी मजबूरी है, खाना के लिए नहीं मना कर रहे हैं कि आप ना खाओ, चाहे जो खाओ, पर तबीयत तो आपकी खराब होती है, फिर तकलीफ आपको होती है, हमसे देखा नहीं जाता है, फिर लिए लिए फिरते हैं। आपकी अच्छी के लिए कह रहे हैं, आपको है तो बुरा लग जाता है कि बहू मना करती है खाने के लिए कोई मनाही नहीं है, फिर दिक्कत आप ही को होती है। ठीक है बहू, आज के बाद नहीं खाऊंगी, माफ कर मुझे। दोस्तों क्या आपके यहाँ भी सब ऐसे भोले लोग करते हैं कि उन्हें इतनी सारी बीमारियां रहती हैं पर खाने का उनका मन करता है? तो क्या आप लोग क्या करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अब आगे आगे देखते जाइए होता क्या है अभी। अरे आज बहुत दिनों बाद इकट्ठा हुए हैं, अच्छा लग रहा है सब लोग को मिलके। हाँ ठाकुराइन बहुत दिनों बाद मिले हैं, क्या करें मिल ही नहीं पाते हैं। बहू कोई गीत वगैरह सुनाओ, भजन वाले थोड़ा सा। अरे बिल्कुल दादी जी अभी सुनाती हूँ। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं, कोई नहीं भाई कोई नहीं, कोई नहीं भाई कोई नहीं, संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। बिल्कुल भाभी आप सही कह रही हैं, आजकल की दुनिया बहुत मतलबी है, बस जब काम पड़ता है तभी लोग बात करते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। अरे दीदी अभी आगे तो सुनती जाइए। श्री राम की साथी हजारों थे, जब
बन को गए तब कोई नहीं, श्री राम के साथी हजारों थे, जब बन को गए तब कोई नहीं। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सीता की सखियां हजारों थी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। श्री सीता की सखियां हजारों थी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। कोई नहीं रे कोई नहीं, कोई नहीं रे कोई नहीं। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री लक्ष्मण के साथी हजारों थे, श्री लक्ष्मण के साथी हजारों थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। श्री लक्ष्मण के साथी हजारों थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री रावण की सेना हजारों थी, जब लंका जली तब कोई नहीं। श्री रावण की सेना हजारों थी, जब लंका जली तब कोई नहीं। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। कोई नहीं रे कोई नहीं, कोई नहीं रे कोई नहीं। संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये बात बेटा तुमने बिल्कुल सही बोली है, क्या ही किया जाए। अब जब बड़े भगवानों के इतने साथी थे, इतना सब कोई था, लेकिन जब उन्हें दुख भोगना पड़ा है तो उन्होंने अकेले ही भोगा है, कोई दूसरा साथ नहीं दिया है। इसलिए कहते हैं कि अपना साथ अकेले चलो, किसी का साथ मत देखो। बिल्कुल सही कह रही हो चौधरायन, आजकल का जमाना ही ऐसा है, हर बात पे लोग झूठ बोलते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी है। हम तो बिल्कुल मीठी मीठी बात करते हैं, जब काम पड़ता है तो लोग फोन तक नहीं उठाते हैं। आजकल जिसके पास पैसा है उसी के सब लोग साथी हैं, जिसके पास नहीं है उसका कोई साथी नहीं है। आपके पास पैसा रहता है ना तो चार लोग आते हैं, जो रिश्तेदार नहीं है वो भी अपना रिश्तेदार बताते हैं कि हम आप कितने दूर के रिश्तेदार हैं, फलाने की बहू का लड़का का बेटा है। और जब अपने पास पैसा खत्म हो जाता है तो कोई जा पहचानने से इनकार कर देते हैं अपने रिश्तेदार ही। आजकल का ऐसा ही जमाना है, पर क्या किया जा सकता है, कलयुग है कलयुग। हाँ आंटी जी, अभी कलयुग की तो शुरुआत ही हुई है, अभी आगे आगे देखते जाइए क्या हो रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली